अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड्स इज 44 mm, अगर कार्डबोर्ड्स एक के ऊपर एक पाइल अप हुए हुए हैं तो उनकी थिकनेस जो है टोटल 16 कार्टन्स की वो 44 mm की है. हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर इन अ पाइल विच इज 71.5 सेंटीमीटर थिक. तो कितने नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स आएंगे अगर हमारा पाइल 71.5 सेंटीमीटर थिक बैठा है तो उसमें उस पाइल में उस एक के ऊपर एक कार्डबोर्ड्स के स्टैक में कितने कार्डबोर्ड्स रखे होंगे वो बताना है. तो यहाँ पे हमारी थिकनेस की बात हो रही है और यहाँ पे भी थिकनेस की बात हो रही है, तो हम लेफ्ट साइड पे थिकनेस ही लेंगे. इन 44 mm नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स कितने होंगे, कार्डबोर्ड्स इज इक्वल्स टू 16 कार्डबोर्ड्स होंगे. इसी तरीके से इन 1 mm में कितने कार्डबोर्ड्स आ पाएंगे, 1 mm नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स इक्वल टू, देखिए एक की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे 16 को 44 से, राइट. अब एक की वैल्यू पता चल गई, अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 71.5 सेंटीमीटर थिक में कितने कार्डबोर्ड्स होंगे वो वैल्यू निकालनी है. तो इन, अब यहाँ पे 71.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मिलीमीटर था, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर लेंगे. कैसे, अब देखिए 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 मिलीमीटर होता है, राइट. तो 71.5 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 71.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा मिलीमीटर में आ जाएगा. तो ये आ गया, एक के बाद पॉइंट था तो हटाया तो एक ज़ीरो लग गई, 10 से 10 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 715 मिलीमीटर. तो अब हम यहाँ पे 71.5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 715 मिलीमीटर लिखेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना है वो नंबर निकालना है, इसलिए आप बस याद रखिएगा यूनिट सेम होनी चाहिए. इन 715 मिलीमीटर नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स कितने आएंगे, दैट इज 16/44 इंटू 715. अब देखिए, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 67 68 69 70 71 55, 11 5 ज़ा 55. तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 65. इतने नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स आ सकते हैं 71.5 सेंटीमीटर थिकनेस पे. तो 4 5 ज़ा 20 टू कैरी 26. तो इसका मतलब 260 कार्डबोर्ड्स आएंगे उस पाइल में जिसकी थिकनेस 71.5 सेंटीमीटर होगी. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे a 7 meter high flagstaff cast a shadow which is 8.2 meter long. वो कह रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक दिन के 7 मीटर फ्लैग की जो शेडो कास्ट हुई वो कितनी हुई, 8.2 मीटर की शेडो बनी उसकी, राइट. व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट अ शेडो. वो कह रहा है हाइट कितनी होगी उस बिल्डिंग की जिसकी शेडो कास्ट हुई 20.5 मीटर इन लेंथ, जिसकी शेडो 20.5 मीटर लेंथ की हुई एट द सेम मोमेंट, सेम टाइम पे. हमें कैसे निकालेंगे, देखिए तो फिर से समझा रही हूँ. अगर 7 मीटर हाइट पे फ्लैग लगा हुआ है तो उसकी शेडो जो कास्ट हुई वो 8.2 मीटर की कास्ट हुई. तो हमें बताना है बिल्डिंग की कितनी हाइट होगी अगर बिल्डिंग की जो शेडो कास्ट हो रही है वो 20.5 मीटर की हो रही है. तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 8.2 मीटर लेंथ ऑफ शेडो, हाइट निकालनी है तो हम द हाइट of
of flag staff is 7 मीटर हाई, राइट। तो 1 मीटर की लेंथ शैडो की कब होगी? लेंथ ऑफ शैडो, अगर 1 मीटर, देखिए 8.2 मीटर लॉन्ग शैडो कब कास्ट हो रही थी? जब 7 मीटर हाइट पे था फ्लैग, राइट। अब 1 मीटर लेंथ शैडो की कब कास्ट होगी? इफ द हाइट ऑफ फ्लैग इज कितना? 1 की वैल्यू निकालनी है तो 7 डिवाइडेड बाय 8.2 मीटर में आएगी, राइट। अब वो कह रहा है अगर 20.5 मीटर की शैडो कास्ट हो रही है तो 20.5 मीटर लेंथ ऑफ शैडो द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी? दैट इज, देखिए 1 मीटर की लेंथ पता चल रही है तो हमें ज़्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20.5 को, तो हमें क्या पता चल जाएगी? हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता चल जाएगी कि कितनी ऊंची होगी बिल्डिंग। वैल्यू के बाद यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी, तो कैंसिल हो गए। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यूनिट हमारी मीटर में आएगी, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 7 5 35 एंड 7 2 40 अपॉन 82। अब डिवाइड कर देते हैं रफ में, तो देखिए 1435 को डिवाइड किया 82 से, तो 82 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ज़्यादा हो रहा है, तो 82 1 ज़ा इज़ 82, तो ये कितना आ गया? 3 में से 2 गया इज़ 1 एंड 14 में से 8 गया इज़ 6 5। अब 82 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 41, 82 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12 48 49, 82 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14 56 57 एंड 82 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 64 एंड 65। 8 ज़ा ज़्यादा हो रहा है तो 7 टाइम्स गया 574, तो ये आ गया 1। 11 में से 7 गया इज़ 4, पॉइंट लगाया एक 0 आ गया, 410, दैट इज़ 5 ज़ा जा रहा है तो 17.5 आ गया है। कितना आ गया ये? दैट इज़ बिल्डिंग की हाइट हमें पता चल गई है 17.5 मीटर की होगी, तो हाइट हमें पता चल गई है बिल्डिंग की, दैट इज़ 17.5 मीटर इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।